क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कुछ इस तरह से है कि दो फिगर दिए हैं, एक 4.6 है और एक 4.7 है। आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है इन चार इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ बनता है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट मेंशन किए हैं, ये 2 पॉइंट है -1 और 1, और दूसरा आपके पास है 1 -1, यहाँ पे 0 ही होता है। 2 पॉइंट बता दिए हैं इसने, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये नीचे दिया है। हमने क्या करना है कि ये पॉइंट बारी बारी से टर्न बाय टर्न इन इक्वेशनों में फर्स्ट पार्ट में पुट करने, सेकंड में पुट करने, थर्ड में पुट करने, फिर फोर्थ में पुट करने। जिस इक्वेशन में आपके पास ये लेफ्ट हैंड इस साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी उस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। समझ गए क्या करना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या दिया है इसने भी 2 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट दिए हैं इसने, एक -1 और 3 दिया, एक 0 2 दिया और एक 2 0। तो 3 पॉइंट इन चार इक्वेशनों में टर्न बाय टर्न पहले फर्स्ट पार्ट में पुट करने हैं, फिर पुट करके अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा तो सेकंड पार्ट नहीं करना है, फिर सेकंड पार्ट में करने, अगर आंसर आ जाएगा तो थर्ड पार्ट नहीं करना, नहीं आएगा तो अगला करना है, फिर थर्ड पार्ट करना, फोर्थ पार्ट करना। किसी ना किसी एक पार्ट में ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कौन से दे रखे हैं, पॉइंट आपके पास है -1 और 1 और 1 और -1, ये पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास है y इज इक्वल टू x, इसमें पुट करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट होने चाहिए एक ही इक्वेशन में। तो y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है, एट -1 और 1, इसमें पुट करके देखा तो आपके पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड नहीं आया। इसका मतलब y इज इक्वल टू x जो है वो उस लाइन का ग्राफ, इस लाइन से वो ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है। तो -1 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट था आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट है -1 और 1, इसमें पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू -1 प्लस 1, तो कितना आगे सोल्व करके 0, और राइट हैंड साइड भी क्या आपके पास 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया फिर राइट हैंड साइड। तो ये तो सोल्यूशन हो गया। इसका दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट क्या आपके पास 1 और -1, यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना बन गया 1 -1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया प्रूव हो गया। तो आपके पास -1 और 1 -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ किसके x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो आपके पास गिवन ग्राफ है, गिवन ग्राफ इक्वेशन हैज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास जो पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट कौन कौन से हैं, -1 3 है, 0 2 है एंड 2 0 है। तो फर्स्ट पार्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 2, y की वैल्यू x प्लस 2, y पहला पॉइंट एट -1 और 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 प्लस 2, 3 और 3 इक्वल टू, दोनों को माइनस किया तो 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन है नॉट अ सोल्यूशन। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। एक मैंने तो बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला पार्ट है y इज इक्वल टू
x-2। फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं -1 और 3, तो बाई की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 और बाई 2, तो 3 इक्वल टू -3, 3 इक्वल टू -3 नहीं होता है, इसका मतलब -1 3 इज नॉट ए सोल्यूशन। तो ये दोनों पार्ट में आपके पास ये सोल्यूशन नहीं आया। हम थर्ड पार्ट करके सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, इक्वेशन y इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट में आपसे पास दे रखा है y इज इक्वल टू -x+2, ये थर्ड पार्ट में। और पॉइंट कौन सा आपके पास, -1 और 3, तो 3x y की वैल्यू 3 -x की वैल्यू -1 + 2, 3 माइनस और माइनस हो गया +2, 3 = 3, तो इसमें तो सोल्यूशन आ गया, इज सोल्यूशन हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आपके पास है, 0 2 पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू -x+2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 + 2, तो ये भी सोल्यूशन है। तीसरा पॉइंट पुट करके देखते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है इसने 2 0, तीसरा पॉइंट क्या है 2 0। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x+2, y की वैल्यू हो गई 0, -x की वैल्यू 2 + 2, 0 और 0, तो इसका मतलब तीनों सोल्यूशन बन गए, तीनों सोल्यूशन हो गए, तीनों पॉइंट में सोल्यूशन आ गए। देयरफॉर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ग्राफ की है, y इज इक्वल टू -x+2, तो ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6th। क्वेश्चन नंबर 6th में आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, कि इफ वर्क डन by a body on application of a constant force directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation to variable. Draw the graph of the same by taking the constant force 5 unit. Also read from the graph work done by the distance traveled by the body. तो एक तो आपके पास इसमें वर्क डन हो रहा है और दूसरा इसमें डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, दो चीज़ें हो रही हैं, और इसमें एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 5 यूनिट, तीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आपके पास लेट अस टेक वर्क डन। वर्क डन को हम ले लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू बाई यूनिट, कितना वर्क डन हो गया बाई यूनिट, और डिस्टेंस ट्रैवल, ले लिया हमने x यूनिट, और कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। तो बाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अनुसार क्या, क्वेश्चन के अनुसार कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फार्मूला होता है ये, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन कितना हमारे पास, बाई फोर्स है 5 और डिस्टेंस है x, तो x × 5, बाई इज इक्वल टू 5x। अब इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, इसके पॉइंट लेने हैं और ग्राफ आपने प्लॉट करना है। अब ये ग्राफ आपने खुद प्लॉट करना और मुझे दिखाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपके पास एक यामिनी और फातिमा है, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, कंट्रीब्यूट 100। यामिनी और फातिमा कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, 100 रुपीज़ उन्होंने इकट्ठे किए। तो आपको ये बताना है कि फातिमा ने कितने पैसे इकट्ठे किए और दूसरी कौन है, ये यामिनी ने, और इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम मान लेते हैं
कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी। यामिनी का कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं ₹X। कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा वो मान लिया ₹Y। तो आपके पास क्या आ गया, x + y = 100। अब इसका ग्राफ लोड करना है। ग्राफ लोड करने के लिए अब इसमें जो पॉइंट लेने हैं वो आपने 1 2 3 नहीं लेने हैं, इसमें पॉइंट आपने 20 40 60 ले लेने हैं। ठीक है, तो पुट x = ले लिया आपने 20 ले लिया, x = 20 ले लिया, x 20 लिया तो y कितना आएगा, 20 + y = 100, 100 - 20 y कितना आ गया 80। दूसरा पॉइंट लेके इसका पॉइंट बन गया 2 और 20 और 80। x = हमने 40 ले लिया तो 40 + y = 100, y कितना बन गया 100 - 40, y कितना आ गया 60। तीसरा पॉइंट ले लिया 60 ले लिया, 60 + y = 100, y = 100 - 60, कितना आ गया 40। तो 3 पॉइंट हो गए, तीनों को हमने मैं यही कर देता हूँ रिप्रेजेंट, ग्राफ के ऊपर टेबल के ऊपर रिप्रेजेंट करना, आपने नीचे करना, ये मैंने यही कर दिया। x y पहला था x 20, y 80 आ गया, 40 60 और 60 40, ये पॉइंट आ गए। अब इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ ले लेते हैं एक, ये हमारा आ गया सेंटर जैसे लाइन एक, ये ले लेते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइड में ले लिया मैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस x डैश और y डैश, इसमें पॉइंट लेने हैं 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60, ये ठीक ढंग से लेने हैं, इक्वल डिस्टेंस से, जो आपके पास डार्क लाइन है वहीं पे लेने हैं 10 10 लाइनों के बाद। फर्स्ट पॉइंट x 20 और y 80, x 20 और 22 के कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे सीधा, जहाँ पे 80 हो जाएंगे वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग 80 आ गया। और ये दूसरा 40 और 60, 40 और 60 तक चलेंगे, दूसरा तीसरा 60 और 40 60 और 40 तक चलेंगे। तो आपके पास जो ग्राफ बना, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में ज्वाइन करने हैं, टेढ़ी लाइन ले लगानी है, तो ये बना इसका ग्राफ, x + y = 100। ठीक है, तो ये बना इसका ग्राफ। तो आपने ये पॉइंट जो है वो यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक्स।